अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाएँ। नाजरीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा और तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत और तहज्जुद की नमाज में एक वजीफ़ा मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें होती है, और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़र्ज़ नमाज के बाद, ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बेहतरीन इबादत और सबसे पसंदीदा नमाज वो जो है तहज्जुद की नमाज है। जब बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है उस बंदे से। तो नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज वही पढ़ेगा जो कि फ़र्ज़ नमाज 5 वक्त की अदा करता है, और फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर अगर तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। जी हाँ नाज़रीन कराम, तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। अब आइए मैं आपको तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा और उसकी नीयत बता देता हूँ। तो नीयत तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिल के इरादे का नाम है, और आपने नीयत दिल में कर लिया, आप जो हैं सोकर उठें और उसके बाद जो है आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नीयत कहलाई जाएगी, आपकी नीयत हो जाएगी और आपकी नमाज भी होगी। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि तहज्जुद की जो नमाज है, ये तहज्जुद की नमाज बहुत बेहतरीन इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत पसंदीदा अमल है, पसंदीदा नमाज है, और वो फ़र्ज़ नमाज के बाद है। ये समझ लीजिए, पहले फ़र्ज़ नमाज, उसके बाद में तहज्जुद की नमाज। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि तहज्जुद की नमाज कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ना है। नमाज तहज्जुद का वक्त कब होता है? तो नमाज तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद में, इशा की नमाज के बाद जो है आप फ़ौरन सो जाएं। चाहे आप 1 मिनट सोएं, चाहे आप 1 घंटा सोएं, चाहे आप 2 घंटा 3 घंटा सोएं। सोकर जब आप उठेंगे तो सहरी करने से पहले पहले तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है। ये समझ लीजिए, सहरी का वक्त जब शुरू होता है उससे पहले पहले जो है तहज्जुद का वक्त रहता है। आप अगर आखिरी वक्त में उठे हैं और इतना टाइम नहीं है कि आप 12 रकात नमाज पढ़ेंगे, तो आपको चाहिए कि कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ लें, और भी अगर टाइम है तो 4 रकात पढ़ लें, और टाइम है तो 6 रकात पढ़ लें, लेकिन कम से कम 2 रकात तो ज़रूर पढ़ें। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त जो ऐसा होता है कि जब सारी दुनिया सो जाती है और बंदा जब उठकर अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के सामने में फ़ख्र करता है कि फ़रिश्तों देखो मेरे इस बंदे को, इसे मालूम है कि मेरे सिवा कोई नहीं है, इसीलिए उठकर ये मुझे याद कर रहा है। तो नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज जो है बहुत बेहतरीन इबादत है। आप उस वक्त में जो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज की नियत करने के बाद जो है जिस तरीके से और नमाज आप नफल अदा करते हैं, इसी तरीके से आपको नमाज अदा करना है। यानी आपने नियत कर लिया, नियत करने के बाद जो है आपको सना पढ़ना है, सना पढ़ने के बाद जो है ताऊज़ पढ़ना है, तस्मिया पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद में जो भी सूरत आपको याद है आप उस सूरत को पढ़ें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी तरीके से और इसी तरतीब के साथ नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। नाज़रीन किराम, अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि तहज्जुद की नमाज के वक्त में जो है एक वजीफ़ा है और वो नमाज ही के अंदर है। आप जो है तकरीबन
तहज्जुद की नमाज में जब आप उठते हैं तो थोड़ा पहले उठें, क्योंकि जो मैं आज वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है। नाज़रीन किराम, आपको सिर्फ 2 रकात ही नमाज पढ़ना है। 2 रकात की नियत आपने की तहज्जुद की, अगर कम वक्त है तो सिर्फ 2 रकात, और उसके बाद ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 रकात नमाज है, तहज्जुद की नियत करें, और तहज्जुद की नियत करने के बाद में जो है आपको क्या करना है, आपको सना पढ़ना है। और सना पढ़ने के बाद जो मैंने पहले बताया कि आपको जो सूरत याद है आप वो सूरत जो है मिला सकते हैं सूरह फातिहा के बाद, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ये वजीफ़ा बता रहा हूँ, और ये जो वजीफ़ा है बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है। आप अगर इस तरतीब के साथ अगर आप तहज्जुद की नमाज को अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। आप शादी ब्याह के लिए अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, या रिश्ता आता है तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, तो ये सारी बातें इस तहज्जुद की नमाज और इसकी फजीलत में अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला अच्छा से अच्छा रिश्ता अता फरमाएगा। आपके घर के अंदर बेबरकती हो रही है, कमाई में बेबरकती हो रही है, आप इस नमाज को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब तबारक व तआला आपकी कमाई में भी बरकत अता फरमाएगा, आपके घर में भी बरकत अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम, आपके घर के अंदर जो भी परेशानियां चल रही है आप इस नमाज को पढ़ लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानी रब तबारक व तआला दूर अता फरमाएगा। आप बे औलाद हैं, कई साल शादी को हो चुके हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला औलाद जैसी नेमतों से हमें भी नवाजे, तो आप इस नमाज को यकीन कामिल के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद जैसी नेमतों से नवाजेगा। नाज़रीन किराम, बस यूं समझ लीजिए कि जिस मकसद के लिए आप इस नमाज को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका मकसद जो है अल्लाह तबारक व तआला फौरन पूरा फरमाएगा। क्योंकि जब सारी दुनिया सो जाती है और बंदा जब उठकर अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो सारी दुनिया सो रही है, सारे लोग सो रहे हैं, सारे बंदे सो रहे हैं, लेकिन ये मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है, ये मेरा बंदा मुझसे मांगना चाहता है। ए फरिश्तों, ये जो कुछ भी मांगता है ए फरिश्तों इस बंदे को अता कर दो। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अता करने का हुक्म देता है, फरिश्तों के जरिए कहा, इस फरिश्तों से कहता है रब तबारक व तआला इस बंदे को अता कर दो। तो नाज़रीन, बहुत बेहतरीन नमाज तो आपको तहज्जुद की ही पढ़नी है, लेकिन आपको इस नमाज के अंदर जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको नियत कर लेना है, नियत करने के बाद जो है आप सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद जो है आपको जो है तऊज़ पढ़ना यानी कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया पढ़ना यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जो है फिर आपको क्या करना है, आपको अलहम्द शरीफ एक बार और 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। एक बार अलहम्द शरीफ, 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है आप रुकू सजदा करेंगे। जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आप एक बार अलहम्द शरीफ, 7 मरतबा आयतल कुर्सी को आप पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को पढ़ें, सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं वो मकसद आपका दिल में रहना चाहिए, जायज़ मकसद होना चाहिए। नाजायज़ मकसद के लिए आप पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं होगा, जायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला फौरन उस काम में जो है रब तबारक व तआला जल्द से जल्द आपका काम जो है फौरन पूरा फरमा देगा। तो नाज़रीन किराम, बहुत बेहतरीन इबादत, बहुत बेहतरीन अमल, बहुत बेहतरीन वजीफ़ा मैं आप तक पहुंचाया हूं। गुजारिश करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।